नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी, आपका कॉमरेड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कर्मचारियों के सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है और इस दिशा में हमें किन उपायों को अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इनमें पहला उपाय था आपस में बातचीत करते रहना और दूसरा उपाय था अपने अनुभवों को साझा करना। दोस्तों, अनुभवों को साझा करने का अर्थ है लड़ाई की शुरुआत करना। लड़ाई में सामान्यतः 3 तरह के योद्धा पाए जाते हैं। पहले योद्धा वे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर सबसे अधिक विश्वास होता है। ऐसे योद्धा अक्सर युद्ध का या लड़ाई का नेतृत्व करते हैं। दूसरे योद्धा वे होते हैं जिन्हें स्वयं से ज्यादा नेतृत्व करने वाले पर यह विश्वास होता है और इस तरह के योद्धा नेतृत्व करने वाले के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तीसरे तरह के योद्धा वे होते हैं दोस्तों जिन्हें न अपने पर यकीन होता है, न सामने वाले पर और न ही भगवान पर। दोस्तों, तीसरे तरह का जो योद्धा है उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, नाम है एक सेंचर। दोस्तों, इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका सपना था कि वह किसी विदेशी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ऊंची डिग्री हासिल करे और नई ऊंचाइयों को छुए। संयोग देखिए कि उसका यह सपना साकार भी हुआ। यूनिवर्सिटी से उसके पास एडमिशन का लेटर आया। समस्या यह थी कि उसे जो समय सीमा दी गई थी वह समय सीमा बहुत कम थी। लड़की ने जब यह बात अपने मैनेजर को बताई तो मैनेजर को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैनेजर ने उसे कहा कि उसे नोटिस पीरियड पूरा करना होगा। लड़की ने काफ़ी रिक्वेस्ट की और यह तक कहा कि वह जाने से पहले अपना बैकअप तैयार कर जाएगी जिससे कंपनी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। किंतु मैनेजर ने उसकी एक न सुनी। अब पता नहीं इसमें उसके बापू का क्या जा रहा था। तो लड़की ने काफ़ी प्रयास किए, कई बार उनसे अनुनय विनय किया, किंतु मैनेजर के सिर पर भूत सवार था। उसने उसका और शोषण करना शुरू कर दिया और उससे अधिक काम लेना शुरू कर दिया। नए नए दबाव उस पर बनाने शुरू किए। अंततः परिणाम यह हुआ कि लड़की ने जो है अपने सपने को त्यागने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, अब लड़की जो थी उसके पास समस्या क्या थी, उसने यह निर्णय क्यों लिया, तो इसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण यह था कि लड़की को धमकाया गया था कि यदि वह समय सीमा या नोटिस पीरियड पूरा किए बिना यदि कंपनी छोड़ती है तो उसे एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा जिससे वह आगे किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में लड़की के पास इसके अलावा कोई चारा बचा ही नहीं था कि वह अपने सपने को फिलहाल त्याग दे। तो दोस्तों, चूंकि लड़की टैलेंटेड थी तो संभवतः उसने इसका दूसरा मार्ग सोचा होगा और किंतु आप ये देखिए कि लड़की के इस निर्णय से लड़की को तत्काल समस्या हुई और यह भी संभव है कि वह आगे जाके इसका समाधान भी निकाल ले। किंतु मैनेजमेंट को जो उसने एक वजह दी शोषण की और दबाव बनाने की कि उनकी रणनीति बिल्कुल सही है, उसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा और उस लड़की के बाद भी कितने कर्मचारियों को उस पीड़ा, उस शोषण का शिकार होना पड़ेगा, यह उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। दोस्तों, हम लोग भी सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। हमारे मार्ग में जब कोई बाधा या कोई अवरोध आता है तो हम या तो उसे लांघ जाते हैं या फिर अपना मार्ग बदल लेते हैं। हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो अवरोध या जो बाधा आज हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, वही अवरोध या बाधा कल हमारे अपनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों,
जरूरत है कि हमें अवरोधों को लांघने की बजाय अवरोधों को हटाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जो कंपनियां उनको यह लगता है कि उनकी जो रणनीति है दबाव बनाने की या शोषण करने की या कर्मचारियों को अपने प्रभुत्व में रखने की, वे इसमें स्वयं को सफल पाते हैं और इसे आगे भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि कर्मचारियों पर इसका असर क्या होता है कि कर्मचारी जब इस तरह के दृष्टांत या उदाहरण सुनते हैं तो वे स्वयं भी दबाव में आ जाते हैं और कंपनी की हर नाजायज बात को मानना स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह के कर्मचारी जो ना तो स्वयं लड़ते हैं और ना लड़ाई में किसी की मदद करते हैं, ऐसे कर्मचारी अपनी किस्मत से ही लड़ते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त, लक्ष्य जो है वो चुनौतियों से लड़ने से हासिल होता है, स्वयं से या अपनी किस्मत से लड़ने से नहीं। धन्यवाद।